शाम ढल रही थी। आसमान पर बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। रोहित, आकाश और सुनील तीनों अपने बैग कंधों पर डालकर कच्चे रास्ते से पैदल गांव की तरफ बढ़ रहे थे। चारों ओर खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। मिट्टी की महक हवा में फैली थी और कभी-कभी आसमान में बिजली चमक उठती। यार पता नहीं इस बार सही कर रहे हैं या नहीं। उस गांव के बारे में सुना है ना, लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता। बस यही तो मजा है। अगर सब जगह लोगों से भरी होती तो हम खोजी कहलाते कैसे। लेकिन किताब में साफ लिखा था वहां अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पगडंडी और संकरी होती गई। दोनों ओर के खेत अंधेरे में डूब गए। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी, जैसे गांव खुद उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। गांव का पहला दृश्य ही रूह कंपा देने वाला था। जर्जर घर, टूटी खिड़कियां, खाली चौपाल और बंद मंदिर। न कहीं दिए की लौ, न कहीं इंसानी हलचल। गली में चलते हुए उनके कदमों की आहट ही गूंज रही थी। अचानक एक दरवाजा जोर से हवा से बंद हुआ। धड़ाम! तीनों चौंक कर रुक गए। तभी सामने से एक बुजुर्ग आता दिखा। झुकी हुई कमर, आंखों में खोखलापन और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। बेटा, रात होते ही बाहर मत निकलना। यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। रोहित और सुनील ने घबराकर एक दूसरे को देखा, पर आकाश मुस्कुरा उठा। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, हम डरने वाले नहीं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस उनका चेहरा देखकर सिर झुका लिया और अंधेरी गली में गायब हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव की खामोशी और भी डरावनी हो गई। पेड़ों की टहनियां हवा से चरमराती। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंकता और बीच बीच में अचानक सन्नाटा छा जाता। कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चलो वापस चलते हैं। डरपोक मत बन, असली मजा तो अब आएगा। उन्होंने तय किया कि वे उस पुराने स्कूल की तरफ चलेंगे जिसके बारे में किस्से मशहूर थे। पुराना स्कूल गांव के कोने पर खंडहर की तरह खड़ा था। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर जाती और सीटी जैसी आवाजें निकलती। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचे, उन्हें एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आती दिखी। ये स्कूल तो सालों से बंद है, फिर अंदर रोशनी कैसी? बस यही तो देखना है, चलो। अंदर घुसते ही उन्हें नमी और धूल की गंध आई। बेंचें टूटी हुई थीं, ब्लैक बोर्ड पर फीके पड़े अक्षर अभी भी नजर आ रहे थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ चेहरे, कुछ अनजाने चिन्ह। तभी हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल के पिछले हिस्से में एक टूटा हुआ दरवाजा था। उसके पीछे सीढ़ियां नीचे जाती थीं। यही होगा तहखाना। सीढ़ियां अंधेरी और सीलन भरी थीं। हर कदम पर आवाज गूंजती थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें बीचों बीच रखा एक पुराना बक्सा दिखा। बक्से के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर लाल रंग से मंत्र लिखे थे। अचानक बक्सा खुद ब खुद खुला। उसमें से धुएं का गुब्बार उठा और धीरे धीरे उसमें से एक काली आकृति बनी। आकृति की आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गूंजदार। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुनील चीख पड़ा, ये हमें मार देगा। आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रोहित की नजर अचानक बक्से के पास पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पन्ने पलटे। उसमें एक मंत्र लिखा था। रोहित ने डरते डरते ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपतये नमः, ओम भूर्भुवः स्वः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आकृति ने चीख मारी और उसका धुंधला शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकल पड़े। कई महीनों बाद तीनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से गांव लौटे।
इस बार वे बुजुर्ग से मिले। कई साल पहले यहाँ एक शिक्षक रहते थे। वे तंत्र मंत्र में डूब गए थे। उनका प्रयोग गलत हो गया और उनकी आत्मा इसी तहखाने में कैद रह गई। तब से गांव वीरान है। तीनों फिर तहखाने पहुंचे। बक्से में इस बार उन्हें एक काला ताबीज मिला। यही है, यही उसकी आत्मा को बांध कर रखे हुए है। उन्होंने ताबीज को गांव के पवित्र स्थान पर ले जाकर मंत्र पढ़ा और आग में डाल दिया। ताबीज जलते ही अचानक तेज हवा चली और फिर वातावरण में गहरी शांति छा गई। सालों से दबा हुआ बोझ जैसे गांव से हट गया। गांव अब भी वीरान है, लेकिन अब वहां डर नहीं, शांति है। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन लगता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है और हर सच के पीछे छिपा होता है एक खौफनाक रहस्य।